हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का 16 मई 2018 के एक और करंट अफेयर्स के वीडियो में। तो दोस्तों, जिन लोगों को मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं वो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस लाल कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटे के आइकन को जरूर ऑन कर लेना। घंटे के आइकन ऑन करने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से ये आपको दिखने लगेगा। सभी लोग एक बार चेक कर लो कि ये घंटे का आइकन आपने ऑन कर रखा है या नहीं। तो दोस्तों, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जाएगा, जिसको 90% से ज़्यादा लोगों ने बिल्कुल उसका सही आंसर दिया है। आंसर है बनारस। अब आज की क्विज का क्वेश्चन है आपके सामने, जिसका आपको आंसर देना है, और ये क्वेश्चन पिछले जो कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ उसके बेसिस पर है। भारत को एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2018 रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? फिर से सुन लीजिए, भारत को एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2018 में कौन सा स्थान मिला है? अगर आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ रहे हैं, इसका आंसर आप दे ले रहे हैं, तो मतलब आपका करंट अफेयर्स सही चल रहा है। अदरवाइज आपको और मेहनत करने की जरूरत है। सो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं, नारकोटिक्स, ड्रग्स, साइकोट्राइपिक पदार्थ और केमिकल्स में अवैध तस्करी की रोकथाम के लिए BIMS-TEC उप समूह की 2018 की बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ है? क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, तभी आप इसका आंसर देना। तो देखो, इसका जो आयोजन हुआ है ये हुआ है नेपाल में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे BIMS-TEC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। थोड़ा बहुत आपको नेपाल के बारे में भी पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा नेपाल के बारे में जान लेते हैं। देखो, ये अगर मैप में देखें तो इस तरीके से नेपाल का एरिया आपको शो हो रहा होगा। भारत के इस तरफ ये रहा नेपाल ऊपर की साइड में, जिसके नॉर्थ में चाइना पड़ता है और साउथ में इंडिया पड़ता है। ठीक है, नेपाल के नॉर्थ में आप देख सकते हैं चाइना का ये पूरा चाइना का रीजन पड़ेगा, और साउथ में देखें तो इंडिया का रीजन पड़ेगा। नेपाल की राजधानी की बात करें तो काठमांडू है। और यहाँ पर जो टर्म यूज हुआ है BIMS-TEC, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो ध्यान से समझना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। थोड़ा सा बड़ा है इसका नाम, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। बे ऑफ बंगाल, BIM से बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो BIMS-TEC होता है, इसमें कितने कंट्रीज जुड़े हुए हैं? टोटल 7 कंट्रीज इसमें जुड़े हुए हैं। इसका नाम भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहले आपका हो जाएगा बांग्लादेश, नंबर 2 पे हो जाएगा इंडिया, नंबर 3 पे म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। टोटल 7 कंट्रीज इससे जुड़े हुए हैं। और नेपाल के बारे में एक थोड़ी सी चीज़ और जान लेते हैं। नेपाल में 80% लोग, 80% से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे, उनका रिलीजन हिंदू है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। BIMS-TEC सीमा शुल्क सहयोग पर कार्यकारी समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है आपका नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। दोनों अलग हैं, इस वजह से मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ कर दिया है। किस बॉलीवुड व्यक्ति को स्वरा मौली पुरस्कार दिया गया है? तो स्वरा मौली पुरस्कार दिया गया है, आप ऑप्शन देख सकते हैं, दिया गया है लता मंगेशकर को। अब इसको याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखोगे, इसको समझ लो। स्वरा, स्वरा का मतलब होता है स्वर, मतलब जो भी हम बोलते हैं। और स्वर के स्वर, अगर कोई चीज़ स्वर से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है श्रीदेवी तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक्टर थी, उनका स्वर से कोई रिलेशन नहीं है। अमिताभ बच्चन भी नहीं होगा, जितेंद्र भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों ही एक्टर हैं, इनका स्वर से कोई रिलेशन नहीं है। जाहिर सी बात है, स्वर से अगर बात हो रही तो लता मंगेशकर जी जो कि सिंगर हैं, उन्हीं से रिलेटेड बात होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आप सभी ऑप्शन को एक एक बार क्रॉस करके देख लिया करो कि ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अभी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इस वजह से ऑप्शन को भी अच्छे से एनालाइज करके याद किया करो। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मंसूर अहमद का निधन हो गया है, वो किस देश से थे? ठीक है, तो यहाँ पर वो किस देश से थे वो आपको डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान से थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
लोगों को बांग्लादेश में भी कंफ्यूजन हो सकता है, ईरान भी, इराक में भी हो सकता है, क्योंकि सभी में ही मुस्लिम पॉपुलेशन है। लेकिन इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। ठीक है, तो माइंड में इसको बिठा लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आपसे हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के मंसूर अहमद का हाल ही में निधन हुआ है, वो क्या थे? तो आंसर हो जाएगा हॉकी खिलाड़ी। और ये फेमस किस वजह से हैं? वैसे तो ये गोलकीपर थे, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गोलकीपर थे। और ये फेमस किस वजह से हैं? 1994 के वर्ल्ड कप में इनकी बहुत अहम भूमिका रही थी, जिसमें इनको पाकिस्तान के स्पोर्ट्स आइकन के रूप में भी इनको देखा जाता था। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है, चीन के पहले स्वनिर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है जिसका हाल ही में समुद्री परीक्षण हुआ है? ठीक है, घुमा फिरा के पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा टाइप 001A। ये जो वर्ड आप देखते होगे, जितने भी डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उनके ये जो वर्ड लिखे तो इनको भी अच्छे से समझ लिया करो। एयरक्राफ्ट करियर क्या होता है? एयरक्राफ्ट करियर का मैं इमेज आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से होता है। एयरक्राफ्ट करियर क्या होता है? जैसे पानी पानी के बीच में बहुत बड़ा जहाज आप समझ सकते हो, जिस पर कि एयरक्राफ्ट लैंड कर सकें और टेक ऑफ कर सकें। ये छोटे छोटे जो जहाज आपको दिख रहे होंगे, ये इस बड़े से समुद्री जहाज में रखे हुए हैं। मतलब ये यहाँ से टेक ऑफ भी कर सकते हैं और लैंड भी कर सकते हैं। तो बहुत से कम ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास में खुद का एयरक्राफ्ट करियर है। इंडिया के पास भी है। और जो इंडिया का एयरक्राफ्ट करियर है वो 2020 तक ऑपरेट होगा, जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत। इसी तरीके से इंडिया भी इसी फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा है और चीन का सबसे पहला है। इस वजह से न्यूज़ में काफ़ी बना हुआ है, टाइप 001A। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में खुली जेल का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में खुली जेल का निर्माण किया जा रहा है तंजावुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। खुली जेल का मतलब ये नहीं होता कि जेल बिल्कुल खुली है, कैदी वहाँ से भाग जाएंगे। वो खुली जेल का मतलब होता है कि वहाँ पे कैदियों के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े कम होते हैं, उनको फ्रीडम दी जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। भारत के प्रसिद्ध गीतकार नंदन राम दास बैरागी का निधन हो गया है, वो किस प्रदेश से थे? पिछले 2-3 दिनों से इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। कभी पूछा जाता है कि ये जो कवि थे वो किस भाषा में अपनी कविताएं लिखते थे? तो आंसर हो जाएगा हिंदी। कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस प्रदेश से हैं? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बाल कवि के रूप में भी इनको जाना जाता है, बाल गीत की वजह से। उसके बाद में उसी पे देखो एक और क्वेश्चन है, नंदराम दास बैरागी जिनका हाल ही में देहांत हो गया है, क्या थे? तो ये देख रहे हैं आप, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के बार बार पूछा जाता है। मतलब इसका है, जो भी क्वेश्चन पढ़ो उसको डिटेल में इतना पढ़ लो कि उससे कोई दूसरा क्वेश्चन ना बने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गीतकार। केंद्र सरकार ने किनकी सुविधा के लिए हवाई अड्डों पर ई गेट्स कियोस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विदेशी यात्रियों के लिए। अब ये ई गेट्स कियोस्क होता क्या है ये समझ लेते हैं। इसके लिए मैं आपको ये फिगर दिखाता हूँ। ये होता है ई गेट कियोस्क। मतलब इसमें मैनुअली आपको चेकिंग करके बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। मतलब बड़ी आसान सिस्टम हो जाता है, कंप्यूटराइज सिस्टम लगा दिया जाता है चेकिंग करने के लिए। आपको बस अपना कार्ड यहाँ पे स्वैप करना होता है या आपको कार्ड शो करना होगा। बस ये गेट ओपन हो जाएगा और आप इससे बाहर या अंदर आ सकते हैं। तो ये विदेशी यात्रियों की सुविधाओं के लिए ई गेट कियोस्क लगाया गया है। तो थोड़ा सा समझ लेंगे तो दिमाग में लंबे समय तक आपको याद रहेगा ये पूरा करंट अफेयर्स। और आपको भी पता होगा इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखा है। अब आपको टेलीग्राम के साथ साथ यहाँ पर भी अवेलेबल मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन निम्नलिखित में से किस परंपरागत रॉकेट ईंधन की जगह पर्यावरण अनुकूल प्रारोदक का विकास कर रहा है? तो यहाँ पर देखो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्राइजन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में हुए कैबिनेट फेरबदल के तहत किसे अस्थायी रूप से वित्त मंत्री बनाया गया है? तो अस्थायी रूप से वित्त मंत्री बनाया गया है पीयूष गोयल जी को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पीयूष गोयल अभी इस समय कौन से पद पर हैं ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आई होप सभी लोग बता लोगे, क्योंकि आप सभी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो बड़े अच्छे से बता लोगे। फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को इसका आंसर पता है।
हाल ही में हुए कैबिनेट फेरबदल में स्मृति ईरानी ने से सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार लेकर किसे इसका स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया है? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय का प्रभार दे गया है राज्यवर्धन सिंह राठौर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में हुए कैबिनेट फेरबदल में एस आलूवालिया से पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री का प्रभार लेकर उन्हें कौन सा विभाग दे दिया गया है? तो उनको दे दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी विभाग। इसको याद कर रखेंगे, आलूवालिया को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितनी मंडियों को ई नैम से जोड़ने की घोषणा की है? तो ई नैम से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने टोटल 200 लोगों की घोषणा की है। 15वां क्वेश्चन है, साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो सबसे ज़्यादा प्रतिबंध लगाया गया है भारत में। आपको बिलीव नहीं होता होगा, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश रहा है 2017 से 18 के बीच में इंटरनेट के मामले में। सो गाइस, ये तो आज के क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।